वो 100 मीटर गहराई पे वो परमाणु बम दबा हुआ था और 15 किलो टन उसकी ताकत थी। मतलब जो है वो चट्टानों को उखेड़ करके बाहर फेंक दिया। पशु और आदमी मरने के समान हो जाते। हर गाय की ब्यावे है भी गाय गए बछड़े गए काना के नीचे गांठ हुए। कोई बड़ा अस्पताल या कोई सुविधा दी जाए, ये न तो अब्दुल कलाम ने या न वाजपेयी ने किया। गाय बछड़ा हुए अंधा लूला लंगड़ा इंगाम। तो आज झलको राजस्थान की टीम जागी खेतोलाई गांव में थे। खेतोलाई गांव का लोगांव जुड़ोगा बा लोगांव थान मिलवा से आ, लेकिन व्यू पहली थे झलको राजस्थान लाइक नहीं करो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में थारा सुझाव साझा करो। तो चालो आपा चाल से खेतोलाई गांव में और मिल से आठे का लोगांव आपा बात करेंगा। परमाणु परीक्षण के बाद में अठे के नुकसान हुआ, लोगन के भुगतनो पड़ो, के बाग सगे समस्या आ रही बहु बात कर से और थान बता से कि के दिक्कत आई बा के सामने और कुण बा को सहयोग करो, कुण यो प्रयास करो क्या कि जिंदगी बेहतर हो सके। 1974 में जो विस्फोट हो बिंगो असर तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऐसो पूरा मलबो 100 मीटर गहराई पे वो परमाणु बम दबा हुआ था और 15 किलो टन उसकी ताकत थी। तो उसने 100 मीटर नीचे दबे हुए मतलब जो है वो चट्टानों को उखेड़ करके बाहर फेंक दिया। और उस समय में जो है धुएं का जो गुब्बार उठा तो बिंगे 10-15 किलोमीटर में डायमीटर में जो है बिंगो असर हो और सारे जो वहाँ पर पेड़ हवा अगला मात्र जो है वो धुएं का गुब्बार जो है वो रेत का गुब्बार जम गया। और भी हवा के कारण जो है वो इस हमारे गांव में नहीं, मातो गांव तो अगला नज़दीक है, हमारे एरिया में हो, लेकिन इसका असर जो है वो बाड़मेर, जोधपुर, जालोर तक जो है, पाली जिले तक जो है इसका असर हुआ। तो मई में वो हुए हो और दिसंबर और जनवरी जो 74 की ही दिसंबर 74 का और जनवरी 75 की भी में इतो खुजली को रोग फैलो के वो कोई रोग मतलब ऐसे दवाई ठीक हो तो ही कौन। और बछड़ा बीटे में बड़ा बेडोल जो है, क्योंकि गायों को चरा गा हुई है, गाय की चरनी अठीज है और क्योंकि तारबंदी है कोई खुल्लो है तो गाय हमारी भी चरण जावे तो गायों का बच्चा भी बहुत बेडोल पैदा होया जो कैंसर के रूप में उभरने हम आए। एक तो कैंसर और दूसरा जो है चर्म रोग। कैंसर का तो 7-8 मरीज तो अबार भी गांव में मौजूद है और 2 दर्जनों ज़्यादा लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है। लेकिन कदई अठे जो है परीक्षण होयो हुए तो छाने इकट्ठे होयो हुए भी माने जानकारी नहीं है, लेकिन गांव वाला ने वो नहीं बताया कि भाई ऐसो और मैं जो है अठे इंगो मतलब ऐसो रेडिएशन को परीक्षण कियो और अठे रेडिएशन है को नहीं आ माने कदी जानकारी दी को नहीं। अबार बीमार है जो कैंसर पीड़ित है या ऐसो खुजली के रोग, खुजली का तो मरीज है लगभग 60% गाँव में अबार भी जो है खुजली रोगों पीड़ित है। तो मैं तो इनको जो असर जो है वो बिना रेडिएशन नहीं माना। 74 के अंदर जो दिसंबर और 75 का जो जनवरी था भी मैं मारे इतनी खुजली हुई कि मैं इंजेक्शन ले जो है कैल्शियम का इंजेक्शन लिया, लेकिन वो कोई असर नहीं हुई। फिर कितने टाइम तक वह खुजली चलती रही? वो खुजली तो जो है सर्दियाँ में चाली बिंग बाद में 2-4 महीना चाली, लेकिन उसके बाद में तो ज़्यादा बिंग असर को रहे नहीं। लेकिन कई लोग और अलग अलग जो है कोई हीमोफीलिया का, कोई किससे कोई मतलब कोई ब्लड कैंसर का, कोई कैसे का कैंसर का जो है वो अभी भी जो है वो 2-4 लोग जो अभी अबार भी मौजूद है जगह न कैंसर है। पशुधन माता है और भी मैं जो है विशेष रूप हूँ गाय पाला में और दूसरा कोई पशु तो पाला को नहीं। रोजगार भी लोग जिनको आधार है गाय मत ही है, गायों में धर्म धरा है। हर गाय की ब्यावे है भी गाय गए बछड़े गए काना के नीचे गांठ हुए। मतलब टीम विशेष रूपों आवे बा मान लो कई दिन ठहरे और पूरे गांव को जो है लोगों को स्वास्थ्य को परीक्षण करे ऐसा और सर्वे करे, ऐसा कोई काम यहाँ नहीं हुआ, न तो राज्य सरकार की ओर से हुआ और न केंद्र सरकार की। तो 1-2 बार बड़े जो है कोई गाड़ी आई ऐसा लोगों ने दवाइयाँ दी। आर्मी की जो है मोबाइल जो है वो यहाँ पर जो है वैन आई थी, वो भी 2-4 बार आई है, लेकिन ऐसो भी कंटिन्यूस आउंदी हुए एडो नहीं। वो देखो ये जानवर है इसमें भी हो जाती है, ऐसे ऊँटनी में ऐसी बीमारी हो जाती है, गायों में ऐसी हो जाती है। ये बीमारी उस टाइम मैंने भूल गई आपको बताई नहीं। मैं यही चाहते हैं कि कोई बड़ा अस्पताल बने। उस टाइम ही वाजपेयी से हमने बोला था बड़ा इस गांव को कोई अस्पताल दिया जाए, तो वो भी नहीं दिया। और क्षतिपूर्ति के लिए हर आदमी को 5-10 हज़ार रुपये दे के पला झाड़ दिया।
और उसमें अब्दुल कलाम ने जो किया था वो उन्होंने कहा था ये इस गांव से मुझे बहुत बड़ा प्रेम है, क्योंकि उसने गांव की यहाँ का जो परमाणु कोई लीक नहीं हुई थी सूचना, इस गांव के मेरा भविष्य बन किया कुछ नहीं, इस गांव के लिए कोई ऐसा तोहफा नहीं दिया बजर जब भाई इस गांव के लिए कोई बड़ा अस्पताल या कोई सुविधा दी जाए, ये न तो अब्दुल कलाम ने या न वाजपेयी ने किया। ये परमाणु स्फोट से तो ये कैंसर और बीमारियाँ ज़्यादा होती है, न कोई डॉक्टर आए न कोई सरकार ने कुछ किया, और इससे पशुओं में आदमियों में बीमारियां ज़्यादा फैलती रहती है, धीरे धीरे न कोई इलाज की सुविधा होती है। मैं तो यही है सब जो परमाणु हुआ उसके बाद में जो गांव बच्चा देती है वो कोई तो लूले लंगड़े हो जाते हैं, कोई अंधे हो जाते हैं, कोई गांव के थन भी चढ़ जाते हैं, और किसी गांव के सिर में छींक गिरने के बाद कैंसर भी हो जाता है। अच्छा, जानवरों में भी कैंसर हो रहा है? बहुत खूब हो रहा है। और एक थोड़ी उनके बाद में गर्मी भी ज़्यादा है, तो गर्मी ज़्यादा है तो बरसात भी बिल्कुल कम हो रही है। हमको तो यही लक्ष्य लग रहा कि इसके बाद में ये बरसात में कमी आई है, पहले इधर बहुत बरसात होती थी। धूप में इतनी गर्मी खिलती है कि पशु और आदमी मरने के समान हो जाते हैं। क्या बोले जो गर्मी होगी बरसात आएगी, तो बरसात की ऋतु आती, बिल्कुल बरसात नहीं होती। जो गाँव गर्भवती गाँव होती है, पशुपालक उसके पीछे 9 महीने घूमते रहते हैं, ब्याने के बाद में बच्चा या तो लंगड़ा हो जाता है या अंधा हो जाता है। उनको देख करके जाते हैं वो करेंगे, और उसकी रिपोर्ट कोई नहीं हमारे पास आती है। इस वजह से अंधा हुआ है, क्या कारण हुआ है उसका हमारे पास कोई जब आप जानवरों के डॉक्टर ने बुलाओ, बाको चेकअप कराओ जानवरों को, और कोई रिपोर्ट कौन दी था कि क्या दिक्कत हुई है? नहीं, कोई नहीं, जांच नहीं आती। कोई बाहर से कभी टीम आई है जो गांव के एकदम हृदय के अंदर वो गाँव पता नहीं ऐसा रोग आ जाता तो 2 दिन या 3 दिन कितने भी डॉक्टर लाते हैं, इसके इलाज चलते, पर वो उपचार नहीं होता है। तो मरने के बाद यहाँ से उसकी रिपोर्ट लेके बाहर भी गए हैं, पर बाहर से वो हमारे पास नहीं आई कि उस गांव की इस बीमारी से ये पशु जा रहे हैं। अच्छा, आप फिर जांच ही छुपा ली, रिपोर्ट ही छुपा ली गई, आपको दिखाया ही नहीं कि क्या दिक्कत हुई? नहीं आती कि इस बीमारी से ये पशु खत्म हो रहे हैं, वो बीमारी उसको मिली नहीं डॉक्टर को। लगभग यहाँ पे 40% ये बीमारी है पानी में हो गई है मेन चीज। अच्छा। बारिश का पानी जो होता है ना, हाँ। रेडिएशन हवा में फैला हुआ है, बारिश होती है पानी गिरता है, वो हम स्टोरेज करते हैं टांकों में, अच्छा, उससे हो रहा है। जनसंख्या यहाँ पे लगभग 3000 के आसपास है और 1400 वोटर्स है। 1400 वोटर है। तो 3000 आदमी मुख कताक आदमी के कैंसर का था नजर में पेशेंट आगा 6-7 की तो डेथ हो गई है कैंसर से। कैंसर से? ये आपको पक्का पता है कैंसर से? पक्का कैंसर से, और 3-4 पेशेंट तो अभी चेक कराने गए हुए हैं। कब थान कदे ही है कौन बताया गयो कि अठे रेडिएशन को लेवल की है, कतोक रेडिएशन है, कदे कौन बताया गयो? कभी भी नहीं बताया, नहीं बताते हैं। ये वो अपनी क्या है कि सिक्योरिटी के कारण किसी को बताते भी नहीं। मीडिया वाले आते हैं, सब गांव के लोग रिपोर्ट सुना देते हैं, सब आपकी हरकतें सुना देते हैं, लेकिन मीडिया वाले भी वापस आके जाकर गांव में वो हमको जवाब कुछ नहीं देते। हम तो यही गुजारिश करें, डॉक्टर बिठाओ, लैब बनवाओ, जहाँ यहाँ पे जांचें होनी चाहिए वो हम 200 किलोमीटर आगे जाके करवाते हैं। शक्ति स्थल बनाया था इसकी याद में, जो परमाणु परीक्षण हुआ था, वो पोखरण में बना दिया। सारी मूलभूत सुविधाएं पोखरण को मिल रही है। मैन तो इसी वजह से हम पीछे रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई ध्यान नहीं देता। बता रहे हैं कि ना तो रेडिएशन की कोई जानकारी दी गई, जो भी टीम आवे बा आर्मी मिले या जो भी टीम आवे जांच के बाद में के सामने आवे अठे रेडिएशन को के लेवल है, कोई ग्रामीण या बताने कौन तैयार की मान बेरोई को नहीं कि रेडिएशन को के लेवल है, के रेडिएशन है, और चर्म रोग और जानवर के अंदर जो है रोग हो रहे हैं, आके पीछे के कारण है। आपके दादाजी को है कैंसर? हाँ, दादाजी को है। अच्छा, आपको कब पता चला कि दादाजी को कैंसर है? वो तो अब जांच करवाई तो पता चला, 2-3 महीने पहले किया, ये धीरे धीरे दर्द हो रहा था, बाद में चेक करवाया तो पता चला कि कैंसर है कहते हैं। अच्छा, आपके दादाजी को भी कैंसर है? कब से? लगभग 3-4 महीने हो गए। 3-4 हमारे तो सब से ही है, घुटना दर्द ज्यादा हुआ है, सारे लोग हैं हम लगभग। कतिक साल की उम्र में हो जाए? 90% है? हाँ, 90% है, 40 सालों से निकले बस। गाय बछड़ा है, अंधा लूला लंगड़ा इंगा। आप जो कैंसर का पीड़ित थी, वह इलाज कराने बाढ़ हॉस्पिटल में गया, जब मैं बाके घर पूछा, वहाँ बातचीत करी तो बाकी पत्नी आपने सा गही, वह अपन बतासी कि के तकलीफ हुई? इतने जाइडी में गांठ हुई, कैंसर होयो, अहमदाबाद ले जाकर डयो, 7 लाख रुपये लाइयो, इत वो ही कोनी जना 2 साल आया, हम गिटी जकोनी, अस्पताल है कोनी, गिटी जकोनी, घोटर दूध रोटी पिए। दोनों भाइयों की मोटर भाई जेठ से गए चकेंगी होगी, बाकी भी होगी। हाँ भाई तो मैं बीकानेर गिवड़ा है को है 45 दिन है कोई
31 मार धनी भी आज हूँ तो मारवाड़ी बोलूँ क्योंकि अनपढ़ हूँ। दूसरों हर गांव में इतनी बीमारी नहीं है, इतनी बीमारी इन गांव में कैंसर पीड़ी दूजा गुर्दा कमजोर सब इन गांव में ज्यादा है। आसपास के कोई गांव में को नहीं? गांव में इतना नहीं है। गाय बछड़ा है अंधा लूला लंगड़ा इंगा। हमारे 2008 में हो 8 में लेर अभी तक है। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में घूमते क्यों मैं फौजी हूँ, मेरा फिली भी इलाज था तो वो तो जहाँ गए जहाँ ऑपरेशन ही तैयार था चाकू लेके ही खड़े थे। फिर मैं चला गया आयुर्वेदिक में, आयुर्वेदिक में कुल्ला कराया ये किया वो ठीक हो गया आयुर्वेदिक में। हाँ तो मेरा 2008 से लेके अभी तक आयुर्वेदिक का ही चल रहा है, लेकिन उसको पेमेंट मेरे को करना पड़ रहा है। झलको राजस्थान की टीम एक घर पूछी जो ई बीमारियों पीड़ित रहा बाने जान तक देने को खामियाजो भुगतनो पड़ो। आओ बाऊ ही जाना बा को दुख दर्द। मेरा नाम ओम प्रकाश विश्नोई है, खेतोलाई का रहने वाला हूँ। पोखरण तहसील है जी। मेरे पिताजी को कैंसर हो गया था, अचानक 2 महीने पहले ही पता चला और 2 महीनों में पूरे डेथ हो गई उनकी और लीवर कैंसर था उनका। परमाणु विस्फोट की वजह ही है, गांव में और भी केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और परमाणु विस्फोट है यहाँ पर, हो सकता है उसी की वजह से हो। पक्का तो हमारे पास कोई प्रूफ है नहीं, परमाणु विस्फोट हुआ उसी वजह से हो गया। गाय भैंस है 15-20 है, उसमें परेशानी होती है। जो थन होते हैं ना उसमें गांठ हो जाती है, दूध निकलना बंद हो जाता है और दूध निकलना बंद हो जाता है और बच्चे है ना उनके कभी कभी अंधे पैदा होते हैं। तो आप देख सका कि जो स्वस्थ आदमी ही वह कोई तरह का कोई नशो पतो कौन करे ही बाकी मृत्यु होगी। आपा का मेडिकल जो सर्टिफिकेट ही वह जो इलाज कराया भी का सारा डॉक्यूमेंट से अपन दिखा रहे हैं कि कैंसर हुई मृत्यु हुई है। और जानवरा की भी ये बात कर रही हैं आके खुद के आपा कई लोगों ग्रामीणों बात करी जी कभी 15-20 ही या फिर ज़्यादा भी ही पशु तो बक माँ यह हो रही है कि या तो बके गांठ हो जाए, ठंड में गांठ हो जाए, दूध देना बंद कर दी ही या फिर कान के कन भी गांठ बता रहे हैं, आँखें के कन भी ऐ कि पशु हम गांठा की प्रॉब्लम हो रही है। बी के बाद में या तो पशु मर गया है और जो नयो बछड़ो पैदा हुए नयो पशु पैदा हुए तो बी के अंदर भी या तो वो विक्षिप्त पैदा हुए, सही तरीकों पैदा को नहीं हुए या फिर मृत्यु हो जाए भी की। अभी आप खेतोलाई गांव में खड़ा अठे आपने भारत का दोनों परमाणु विस्फोट होया बी के बारे में आप पूरी जानकारी जानी। आदमिया पर के इफेक्ट होयो, जानवरा पर गाया पर के इफेक्ट होयो और तो और आप पीछे ऊँट भी देख सका। ऊँटा के अंदर भी अठे का लोग बता रहे हैं कि चरम रोग होयो। भी गाँव में ही आप खड़े हैं, भी गाँव की आप पूरी जानकारी है। हो सके कि आपा ये बात ने गौरव को क्षण माना कि आपनो देश परमाणु शक्तियों संपन्न है और आपा कोई भी देश आ टक्कर ले सका कि कोई भी युद्ध हो तो भी आपा अपना परमाणु हथियार यूज कर सका। पर सोचो परमाणु हथियार को प्रयोग तो हानिकारक हो, तो सोचो पर परमाणु हथियार अगर यूज में लिया गया तो मानव जाति पशुधन आपनो सो क्या की बर्बादी ही है। ई गाँव में आके आपा लोगा को असली दुख दर्द जाड़ो कि कया पशुधन बाको बर्बाद हो रहे हैं, कया लोग कैंसर की बीमारियों पीड़ित हो रही हैं, बाको आय को स्रोत भी पशुधन है और कया कैंसर जैसे की बीमारी पर लाखों लाख को बाको खर्चो हो रहे हैं। और तो और अठे एक हॉस्पिटल तक भी कौन बनायो जबकि सगले ज्ञान तो बेरो ही रहे कि न्यूक्लियर जठे भी उपयोग में रेडिएशन को खतरो तो रह ही रहे हैं। 100% तो ओणो नहीं चाहे। बाकी सरकार की तरफ आज स्थिति आज तक साफ को नहीं हुई, ये बात की कठे पुष्टि को नहीं हो रही कि अठे रेडिएशन को प्रभाव है भी कोनी है, लेकिन लोगा की समस्या में उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो अत्तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो ताकि यह बात सरकार के कानम भी पहुँचे और अठे के लोगन मदद मिले। झलको राजस्थान को तो वही कहना है कि लोगन मदद मिले। तो झलको राजस्थान ने अगर थे लाइक नहीं करे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। राम राम सा।